तो पिछले पार्ट में हमने देखा है कैसे यंका सू के चमचों को पीटता है और अपना कल्टीवेशन लेवल बढ़ाता है और रात को एक जगह देखता है जो जंगल में चमकता रहता है और वहां जाता है। अब कहानी आगे, और वो जगह कोई दूसरी नहीं ड्रैगन क्लिफ माउंटेन है, जहाँ पे उसको चमकती हुई रोशनी आती है। लेकिन जब वो चमकती रोशनी के पास जाता है तो एक बहुत बड़ी दरार यानी खाई दिखती है, जहाँ से बहुत ज्यादा यंग एनर्जी रिलीज हो रही थी। और यंका इसको देख के खुश हो जाता है और वो बोलता है, अरे अगर मैं इस रोशनी को नहीं आया रहता तो मुझको पता ही नहीं चलता कि इतनी ज्यादा यंग एनर्जी इस खाई में है, और अब मैं तो सिर्फ दिन में कल्टीवेट नहीं रात को भी कर सकता हूँ। और यहाँ पर तो सूरज से भी ज्यादा यंग एनर्जी इस खाई से मैं अपने अंदर खींच और ऑब्जॉर्व कर सकता हूँ और बहुत जल्दी जल्दी अपने कल्टीवेशन लेवल को बढ़ा सकता हूँ और स्ट्रॉन्ग बन सकता हूँ। और ये बोलते ही यंका तुरंत वहां पर कल्टीवेशन करने के लिए ध्यान मुद्रा में बैठ जाता है। तभी उसके चारों ओर यंग एनर्जी से ड्रैगन फॉर्म होता है जो उसके अंदर जाने लगता है। और हाँ, उसका कल्टीवेशन लेवल तेजी से बढ़ने लगता है और अब उसके अंदर की यंग एनर्जी गैस की जगह लिक्विड में बदलने लगती है और कॉन्सेंट्रेट होने लगती है। और ऐसे ही कल्टीवेशन करते हुए यंका की पूरी रात गुजर जाती है और सुबह हो जाती है। और जब वो आंख खोल के कॉन्सेंट्रेट करता है और अपनी एनर्जी को बाहर निकलता है तो वो एक ड्रॉप यानी एक बूंद के रूप में उसको दिखने लगती है। और इसके बाद अपने अंदर की यंग एनर्जी को टेस्ट करने के लिए यंका एक टेस्ट करता है, मेरा मतलब कि पत्थर पे अटैक करता है जो कि बहुत बुरी तरह से डैमेज हो जाता है और चकनाचूर हो जाता है, जिसको देख के यंका भी हैरान हो जाता है और उसको यकीन नहीं होता कि उसकी पावर इतनी बढ़ गई कि वो अब पत्थर को भी तबाह कर सकता है। लेकिन वो फैसला करता है कि वो अभी किसी को नहीं बताएगा और अपने ऊपर कोई आफत नहीं लेगा। और ये सब यंका बोल रहा था, सोच रहा था, लेकिन उसको महसूस होता है कि उसके पीछे कोई आगे खड़ा हुआ है। इसलिए यंका अपने अंदर की यंग एनर्जी को एक जगह एकत्रित करके एक ड्रॉप और बनाता है और एक अटैक करता है। लेकिन पीछे ये क्या, एक दादाजी खड़े होते हैं जो सट से हट जाते हैं और इतनी स्पीड से हटते हैं कि उसको देख के यंकाई भी हैरान हो जाता है। और इससे पहले यंकाई कुछ समझ पाता कि दादाजी अचानक से पास में आके एक उंगली टच करा देते हैं जिससे यंकाई दूर फेंका जाता है। लेकिन वो किसी तरह अपने आप को संभालता है और इधर से वो दादाजी यानी एल्डर्स बोलते हैं, अरे लड़के इतनी सी उम्र में तुम इतने शक्तिशाली बन गए हो कि तुमने यंग एनर्जी से एक ड्रॉप बना के अटैक करना भी सीख लिया है। बहुत खूब, बहुत खूब, इतना अच्छा डिसाइपल मैंने बहुत समय बाद देखा है। और इसके बाद यंकाई उसमें आता है और बोलता है, एल्डर मुझको माफ कर देना, मैंने गलती से आपके ऊपर अटैक कर दिया, मुझको लगा कि कोई और होगा। जिस पर वो बोलते हैं, कोई बात नहीं, अगर तुम मुझ पे अटैक नहीं करते तब मैं गुस्सा हो सकता था कि तुम्हारी कल्टीवेशन इतनी तेजी से बढ़ रही है लेकिन तुम आसपास की चीजों को सेंस नहीं कर पा रहे हो, तो फिर क्या सीख रहे हो। लेकिन तुमने सेंस किया और तुमने मुझ पे अटैक किया तो मुझको बुरा नहीं लगा, बस मुझको अपने एक दोस्त की याद आ गई जो कि हमारे जमाने यानी भिड़े के जमाने में दिन रात कल्टीवेशन करता था और वो इतना ही मार्शल आर्ट के लिए पागल था और वो मेरा एक दोस्त था। और देखो ना कितनी इत्तेफाक की बात है, वो भी मेरे साथ मिलकर यंग एनर्जी की प्रैक्टिस करता था बिल्कुल तुम्हारी तरह। जिसको सुन के यंग काय बोलता है, खराब हो जाएगा, अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। जिसको सुन के यंग काय बोलता है, माफ कर देना एल्डर, मुझको नहीं पता लेकिन मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ कि आपका यहाँ कैसे आना हुआ। जिस पे एल्डर बोलते हैं, तुमको नहीं पता होगा लेकिन ये खाई है जो ना, यहाँ पे सेक्ट के क्राइम करने वालों को लाके सजा दी जाती है, उनको बंदी बनाया जाता है या फिर मार दिया जाता है और ये सब काम खाई के अंदर किया जाता है। लेकिन इसके बारे में सेक्ट में ज्यादा लोगों को नहीं पता है और ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ बुरा होता है, इसके साथ साथ जो कल्टिवेटर यंग एनर्जी की प्रैक्टिस करता है वो यहाँ के कल्टिवेट करता है। ये सुन के यंग काय हैरान हो जाता है और वो पूछता है कि आखिर यहीं पे सारे क्रिमिनलों को लाके क्यों पनिश किया जाता है जब यहाँ पे इतनी ज्यादा यंग एनर्जी होती है, क्योंकि क्रिमिनलों को मारा जाए या फिर पनिश किया जाए वो तो यंग एनर्जी में बदल जाती है ना। जिस पे एल्डर बोलते हैं, बात ऐसी है कि जब डीमन इस धरती पे राज कर रहे थे उस समय अचानक से एक बहुत ज्यादा शक्तिशाली इंसान जो शॉर्ट कल्टीवेटर था वो अचानक से सामने आया और सारे डीमनों को मार भगाया और अपने शॉर्ट कल्टीवेशन टेक्निक से जब उसने डीमनों पे वार किया तो ये खाई उसके शॉर्ट के कट के कारण बन गया और धरती दो हिस्से में बढ़ गया और नीचे से यंग एनर्जी यानी लावे की एनर्जी बाहर आने लगी और जितने सारे डीमन यहाँ पे थे वो एक झटके में खत्म हो गए और तब से इसका नाम ड्रैगन वैली है। और इसी तरह हमारे सेक्ट की शुरुआत हुई और एक कल्चर और कस्टम जैसा बन गया, जो भी क्रिमिनल क्राइम करता उसको पनिशमेंट इस एरिया में लाके दिया जाता। लेकिन आज कई सौ सालों बाद ज्यादातर लोगों ने ये इतिहास भुला दिया और हमारे सेक्ट में भी कुछ खास लोग को ये कहानी यानी इतिहास पता। और इसके बाद एल्डर यंका को और आगे बोलते हैं, तुमको पता है कि सेक्ट को यहीं पास क्यों बनाया गया, क्योंकि लोगों को याद रहे कि अगर खतरनाक डीमन फिर से वापस आएंगे तो इंसान उनसे लड़ सकते हैं और अपने देश और परिवार और इंसानों की रक्षा कर सकते हैं। और यही लिन चाओ पवेलियन का मकसद है जिसके लिए आज भी हम लोग मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करते हैं और अगर गलती से डीमन वापस धरती में आते हैं तो हम उनको खत्म कर देंगे। और ये सब यंका ध्यान से सुन ही रहा था कि तभी ओल्ड मैन निराश होकर बोले, देखो ना कितने दुख की बात है, ना ही आज के डिसाइपलों को हमारे सेक्ट का इतिहास पता और ना ही उनको इस यंग एनर्जी का भंडार है अब दिखता। लेकिन तुमको देख के मेरे दिल में कुछ उम्मीद है जाग रहा, अबे साले, कि हमारे सेक्ट का कुछ तो अच्छा भविष्य हो सकता है। और मैं उम्मीद करता कि तुम इस यंग एनर्जी का पूरा फायदा उठाते, क्योंकि इतनी सारी यंग एनर्जी अगर कहीं एक जगह मिल जाए तो वो किसी खजाने से नहीं कम होता। तो ड्रैगन वैली का पूरा फायदा उठाओ। और ये कह के एल्डर वहां से जाने लगते हैं, जिसपे यंका पूछता है,
है, लेकिन एल्डर आपने तो बताया नहीं कि आप यहाँ किस लिए आए थे। जिस पे वो बोलते हैं जिससे मिलने में यहाँ आया था वो नहीं मिला, मैं तुमसे मिल लिया। और इतना कह के एल्डर वहां से चले जाते। यंग का सोचने लगता है जब इतनी ज्यादा यंग एनर्जी यहाँ पे होती है तो फिर कोई डिसाइपल आगे यहाँ कल्टीवेशन क्यों नहीं करता, आखिर इसके पीछे क्या राज होता। और ये सब सोच के यंग का बोलता है तो अच्छा है ना, मैं यहाँ अकेले आराम से कल्टीवेशन कर सकता हूँ और अपने कल्टीवेशन लेवल और टेक्निक को अच्छे से लोगों से छुपा सकता हूँ। और ये बोल के वो अपने घर के निकल जाता है। और इसके बाद यंग का अपने घर में पहुंचता है, लेकिन वो देख के हैरान हो जाता है कि उसकी झोपड़ी का दरवाजा खुला रहता है। और वो सतर्क हो जाता है और सोचता है मैंने तो दरवाजा बंद किया था, तो अब कौन आ गया, कहीं ये सू तो कोई चाल नहीं चल रहा। तो ये सोचते यंग का गुस्सा हो जाता है और जल्दी से गेट के अंदर जाके देखता है, लेकिन ये क्या, अंदर तो कोई और ही रहता है। जिसको देख के मेरा धक धक होता है। मेरा मतलब सीनियर सिस्टर अंदर सोती रहती है, वो भी यंग काय के पलंग, यानी यंग काय के बिस्तर, वो भी यंग काय के बिस्तर में, जिसको देख के यंग काय भी शर्मा जाता है। लेकिन गेट के आवाज से वो जग जाती है और दोनों एक दूसरे को देखते हैं, लेकिन सिचुएशन थोड़ी सी ऑकवर्ड हो जाती है। समझ रहे हो ना, तुम्हारे बिस्तर में कोई लड़की सोते हुए मिल जाएगी या फिर किसी लड़की का कोई लड़का, तो कैसा लगेगा, थोड़ा सा ऑकवर्ड होगा ना, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा होगा। तो बस वही हालत इन दोनों को हो रहा था। अब यंग काय किसी तरह खास बोलता है सीनियर सिस्टर आप यहाँ कैसे, और इसके बाद थोड़ा सा ऑकवर्ड सिचुएशन हल्का होता है, लेकिन यंग काय के मन में तो तूफान उड़ रहा था और सीनियर सिस्टर के मन में कंफ्यूजन हो रहा था। और इसके बाद सीनियर सिस्टर बोलती है कि रूम में थोड़ा सा हम दोनों का अकेला होना अजीब नहीं लग रहा है। तो इस पे यंग काय बोलता है अच्छा चलो ना तालाब किनारे बैठ के आराम से बात करते हैं। फिर इसके बाद यंग काय बोलता है मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे मुंह से क्या निकल रहा है, मैं अपनी बेइज्जती क्यों करा रहा हूँ। और इसके बाद तुरंत सीनियर सिस्टर बात को बदल देती है और बोलती है ये तुम्हारे लिए कोई ड्रेस छोड़ गया है जिसको मैं देने आई थी और दोपहर से वेट कर रही थी और वेट करते करते मेरी आंख लग गई थी। जिसको सुन के यंग काय बोलता है कोई बात नहीं, अगली बार से मैं समय पे आ जाऊंगा और ऐसा देरी नहीं करूंगा। और इसको सुन के सीनियर सिस्टर हैरान रह जाती है और उसकी ओर देखने लगती है। लेकिन यंग काय जब इस बात का रियलाइज करता है कि उसने क्या कर दिया तो वो बोलता है तो ये यंग काय ये तूने क्या किया है, तू आखिर करना क्या चाहता है, तेरा दिमाग अभी सही से काम नहीं कर रहा है, सच में तू पागल हो गया है। ये अपने आप से वो कह रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ ना। और अब यंग काय कुछ और पूछता या बोलता इससे पहले सीनियर सिस्टर वहां से तुरंत जाने लगती है और बोलती है पागल कहीं का, गधा कहीं का। और जिसको सुन के यंग काय बोलता है सच में मैं पागल हूँ, गधा हूँ, मैं क्या क्या बोल रहा हूँ मेरे खुद नहीं पता है। लेकिन फिर अपने आप को कंट्रोल करता है और ये सोचता है कि उसको ड्रेस किसने भेजा है, लेकिन उसको कुछ समझ में नहीं आता है तो वो सोचना छोड़ देता है, क्योंकि उसके साथ आज इतना कुछ हो गया है कि उसका दिमाग अब सच में काम करना बंद कर दिया है। और इसके बाद वो लेट जाता है और फिर से सीनियर सिस्टर के बारे में सोचने लगता है और वो सोचता है कि आखिर इतनी महत्वपूर्ण सीनियर सिस्टर मेरी झोपड़ी में कैसे रह सकती है, वो भी सो सकती है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन तभी हमको झोपड़ी के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सीनियर सिस्टर अभी भी खड़ी थी। लेकिन हाँ रात निकल जाती है और सुबह होते ही सू का चमता झोपड़ी के पास पहुंचता है जहाँ पे वो चैलेंज लेटर यंग काय को देने आ गया था, यानी रखने आ गया था, जिसपे साफ साफ लिखा था कि यंग काय को चैलेंज के लिए सेक्ट के एरिया से बाहर सू ने बुलाया है। लेकिन जैसे ही सू का चमचा यूतियान गेट पे चैलेंज लेटर रखने वाला था उसका दिमाग चलता है और वो एक्स्ट्रा पॉइंट लिख देता है कि भैया अगर हिम्मत है तो जरूर आना और अगर कायर है तो घर में ही रहना, और वहां से चुपचाप भाग जाता है। और जब यंग काय गेट खोलता है तो उसको चैलेंज लेटर दिखता है और उसको देख के वो बोलता है ये पागल सू अभी तक नहीं सुधरा है और ना ही समझा है, लगता है ये पीट के ही मानेगा। तभी सीन बदलता है और सू को दिखाया जाता है यूतियान उसका चमचा वहां पहुंच जाता है और बोलता है ब्रदर जैसा आपने बोला था मैंने लेटर पहुंचा दिया है। और यंग काय आता ही होगा, जिसको सुन के सू बहुत खुश होता है और एक्सरसाइज करते हुए बोलता है एक बार सेक्ट के बाहर तो आ जाए, फिर उसको मैं अपनी ताकत दिखाता हूँ, जब सेक्ट के नियम से मेरे हाथ नहीं बंधे होंगे उसको असली मजा चखाता हूँ। और जब वो सेक्ट में शिकायत करने जाएगा तो मैं बोल दूंगा कि मैंने तो दूसरे सेक्ट वालों से उसको बचाया और सबूत के रूप में तुम सबको खड़ा कर दूंगा, फिर देखता हूँ कि यंग काय क्या करेगा। जब सू अपनी दुनिया में खो के ये सब बकवास कर रहा था तो हमको दिखाया जाता है कि दूसरी ओर से दूसरे सेक्ट के लोग आ रहे हैं और हमें पता चलता है कि वो फेंग यू टावर के लोग थे और उनके लीडर का नाम चैन था, जैकी चैन नहीं चैन था। जिसको देख के यू बोलता है बॉस जल्दी से यहाँ से निकल जाते हैं, क्योंकि इन्होंने अगर यंग काय को पीटते हुए देख लिया तो फिर हमारे प्लान का पूरा पोपट हो जाएगा और यंग काय को अच्छा खासा सबूत मिल जाएगा और गलती से इनसे भी पंगा हो गया तो फिर लेने का देना पड़ जाएगा। इसको सुन के सू बोलता है तो क्या हुआ, मैं इनसे डरता हूँ क्या, आने तो इनको मैं पीट दूंगा। जिस पे यू बोलता है सीनियर ब्रदर लेकिन ये भी तो सोचना है कि क्या पता सामने वाले का कल्टीवेशन लेवल आपसे ज्यादा हो सकता है और अगर ऐसा होता है तो वो हम सबका बैंड बजा सकता है। जिस पे सू बोलता है मैं किसी से नहीं डरता है। और ये सब बात यू और सू कर ही रहे थे कि चैन उधर आते हुए बोलता है हेवेली पवेलियन के लोग हमारे इलाके में क्या कर रहे हैं, क्या तुम लोग को डर नहीं लगता है कि हमारा सेक्ट तुमको धो और पनिश कर सकता है। जिसको सुन के सू तुरंत रिएक्ट करता है और बोलता है ये जंगल फेंग यू टावर का कब से हुआ है, हमको तो नहीं पता है, जरा सबूत हमको भी तो दिखाना है, हम भी तो देखते हैं कि जंगल तुम्हारा कब से हुआ है। अब चैंग और सू में बहस होने लगती है और दोनों एक दूसरे को बुरा भला कहने लगते हैं और सब सू बोलता है तुझको डर नहीं लगता, मैं कल्टीवेशन लेवल के जानता है 9वें लेवल में पहुंच चुका हूँ,
लेकिन तभी वहां पे बहुत सारी स्पिरिचुअल बटरफ्लाई यानी तितलियां उड़ती हुई दिखाई देती हैं, जिसको देख के सू बोलता है सिट लग गए। और फिर हमें उस लड़की का नाम पता चलता है, उसका नाम भूमि होता है, लेकिन वो बोलती है सीनियर ब्रदर चैंग मुझको बहुत डर लग रहा है, वो कल्टीवेट करके 9वें लेवल में पहुंच गया, वो आपको पीट सकता है और जख्मी कर सकता है, और अगर ऐसा होगा तो सेक्ट में आपकी बहुत बदनामी होगी। मुझको अभी ये सोच के बहुत दुख हो रहा है। जिसको सुनकर चैन आग बबूला हो जाता है और बोलता है इन कीड़ों से मैं नहीं डरता हूँ, इनको तो मैं ऐसे ही मुट्ठी से मसल देता हूँ। और हमको सीधा सीधा दिखता और समझ में आ जाता है कि ये भूमि आग में घी डालने का काम करती है। और अब चैन के मुंह से ऐसी बात सुन के सू और भड़क जाता है और उसको लड़ाई का चैलेंज दे देता है और बोलता है मैं तुझसे नहीं डरता हूँ, अगर हिम्मत है तो चला लड़के देख लेते हैं कौन कितना ताकतवर होता है। और अब क्या था, चैंग और सू के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है और दोनों एक दूसरे को तेजी से बढ़ने लगते हैं और एक मुक्का लगाते हैं, लेकिन ये क्या, सू का तो हाथ ही टूट जाता है। और अब क्या था, चैंग सू को बहुत बुरी तरह से मारने लगता है और बाकी डिसाइपल भी एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। लेकिन ये क्या, हेवनली पवेलियन की डिसाइपलों का बुरा हाल हो रहा था। और जब दूर से यंग काई उसको आ रहा था तो उसको भी लड़ाई की आवाज सुनाई देती है, वो जल्दी वहां पहुंचता है और दूसरी तरफ चैंग सू के ऊपर मुक्के बरसा रहा था और बोल रहा था बोल जल्दी, ये टेरिटरी हमारी है ना कि तुम्हारे हेवनली पवेलियन की, जल्दी से कबूल कर। लेकिन सू बोलता है आठू तुम्हारी कब से हो गई, मैं मर भी जाऊंगा तो भी यही बोलता रहूंगा ये हमारा एरिया है, मैं कभी पीछे इस बात से नहीं हटूंगा। जिसको यंग काई भी देख लिया था और सुन रहा था। और जैसा मैंने पहले ही बोला था, सू बुरा डिसाइपल नहीं है, बस थोड़ा जिद्दी है। और ये सब देख के यंग को भी गुस्सा आ रहा था और सू के प्रति जो उसका नजरिया था वो बदल गया था, क्योंकि वो अपनी छवि उस पर देख रहा था। क्योंकि उसने भी कई साल तक कल्टीवेशन लेवल ना बढ़ने के बाद भी कई लड़ाइयां लड़ी हैं और कभी हार नहीं मानी है। लेकिन ये क्या, अचानक से लड़की चैंग के पास जाती है और बोलती है सीनियर ब्रदर अगर इसको और मारोगे तो ये मर जाएगा, तो क्यों ना इस बेचारे सू को हम लोग रहम खा के छोड़ देते हैं और जिंदगी भीख में दे देते हैं। जिसको सुन के सू और भड़क जाता है, क्योंकि भीख लेना उसके नियत में तो नहीं था। और वो बोलता है अरे ओ पागल हो रहा, तू मेरी नजर से हट जा, वरना अगर मैं जिंदा बच गया तो मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा। जिसको सुन के चैन और गुस्सा हो जाता है और एक जोरदार मुक्का सू की ओर बढ़ाता है, जिससे सू तो बच जाता है लेकिन जमीन में होल बन जाता है। लेकिन जब चैन देखता है कि सू ने अपना सर हटा लिया तो गुस्से से अपने दोनों हाथ उठाता है और पूरी पावर से सू पे अटैक कर देता है। लेकिन ये क्या, अचानक से यंग काई का हाथ आता है और वो दोनों हाथ को डिफ्लेक्ट कर देता है और एक लात जोर से चैंग को मारता है। और ये सब होते हुए सारे डिसाइपल देखते हैं, लेकिन उनको समझ में नहीं आता कि चैंग को कौन मार सकता है और इतना दूर उसको फेंक कौन सकता है। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो फिर से एक बार बोलता है लाइक करो, सब्सक्राइब करो, घंटी बजाओ, और बाकी एपिसोड देखना है तो चैनल में जाके जल्दी देखो, कमेंट में बताओ कि कैसा लगा।